नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। आज दोस्तों स्पेशल स्टेन के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे वीबीजी, जिसको हम लोग हाफ वन जीसन स्टेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेरहॉफ वन जीसन स्टेन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका स्टेनिंग का पर्पज क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल क्या यूज करते हैं, ओके, रिएजेंट एंड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, रिएजेंट एंड सॉल्यूशन क्या क्या चाहिए और उसको मैनुअल कैसे प्रिपेयर करते हैं, और तीसरा है, चौथा है हम लोगों का स्टेनिंग का प्रोसीजर। ओके, स्टेनिंग प्रोसीजर, और लास्ट में जानेंगे हम लोग स्टेन का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले लेंगे पर्पज। वीबीजी स्टेन का पर्पज क्या होता है दोस्तों, इस स्टेन को हम किस चीज के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीबीजी स्टेन टेक्निक is used for the identification of elastic fiber in the formalin fixed paraffin embedded सेक्शन या टिश्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेशल स्टेन के सीरीज में पढ़ रहे हैं दोस्तों। वीबीजी वीबीजी स्टेन टेक्निक जो है हम लोगों का, वो इलास्टिक फाइबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन टिश्यू या पैराफिन सेक्शन। ओके, और जो हम लोगों का वीबीजी स्टेन है, इसको डेवलप किया था, दिस स्टेन इज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक हर्मन वेरहॉफ। ठीक है, इन 1908। ओके दोस्तों, 1908 में फ्रेडरिक हर्मन वेरहॉफ ने 1908 में इस स्टेन को इलास्टिक फाइबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको डेवलप किया दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस स्टेन का जो नाम पड़ा वो वीबीजी, मतलब वेरहॉफ वन जीसन। ठीक है, और हम इसको वेरहॉफ वन जीसन स्टेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इसके लिए हम लोग कंट्रोल यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, किसी भी स्पेशल स्टेन की क्वालिटी हमारी ठीक है या नहीं है, वो स्टेन के प्रोसीजर से पता नहीं चलता है, हमारे
जो कंट्रोल उसमें यूज होते हैं, कंट्रोल हमारा अच्छे से स्टैंड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल क्या होता है, नॉन होता है किसी भी स्पेशल स्टैंड के लिए। अगर हमारा कंट्रोल पॉजिटिव स्टैंड दे रहा है, टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है, तो हम टेस्ट को कंट्रोल के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हमारा कंट्रोल पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स मीन्स हमारा टेस्ट स्टैंडिंग का जो प्रोसीजर है वो राइट है। अगर हमारा कंट्रोल नेगेटिव आ रहा है, तो दैट्स मीन्स हमारा जो स्टैंडिंग का प्रोटोकॉल या प्रोसीजर है वो टोटली रॉन्ग है। ओके, तो कंट्रोल जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, वो करेंगे मायोमेट्रियम, ओर्टा, या फिर किडनी का टिश्यू लेंगे। ठीक है, मायोमेट्रियम दैट्स मीन्स यूट्रस का पार्ट जो हमारा होता है मायोमेट्रियम। ठीक है, ऑर्टा हार्ट का ऑर्टा, और किडनी, इन तीनों में से कोई भी टिश्यू हम एज अ कंट्रोल यूज कर सकते हैं इस स्टेंट को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे रिएजेंट एंड सॉल्यूशन क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उस स्टेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं मैनुअल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीबीजी स्टेंट को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों जो हमें रिएजेंट एंड सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा, वो 4 तरह का रिएजेंट एंड सॉल्यूशन चाहिए। एक चाहिए हमें 5% एल्कोहलिक हेमाटॉक्सिलिन, 10% एक्वस फेरिक क्लोराइड। ठीक है, एक्वस फेरिक क्लोराइड हम यहाँ पे स्टॉक प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्वस नाम दिए हैं। इसको हम स्टेनिंग के टाइम पे, स्टेनिंग प्रोसीजर में हम डाइल्यूट पार्ट में यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग सॉल्यूशन। ओके, 5% एक्वस सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, 1 जियोशन काउंटर स्टेन। ठीक है ना, तो ये 4 तरह के हमारे कॉमन स्टेन है। अब एक्वस स्टेन से या एक्वस सॉल्यूशन या फिर स्टॉक सॉल्यूशन से हम लोग वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, देन स्टेनिंग करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि 5% एल्कोहलिक हेमाटॉक्सिलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं, और ये सारे रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे 5% एल्कोहलिक हेमाटॉक्सिलिन कैसे प्रिपेयर। 5% एल्कोहलिक हेमाटॉक्सिलिन कैसे प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। एल्कोहलिक हेमाटॉक्सिलिन मतलब हेमाटॉक्सिलिन को हम लोग एल्कोहल में प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमें हेमाटॉक्सिलिन क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट होगी। हेमाटॉक्सिलिन क्रिस्टल हम लोग लेंगे 5 ग्राम। ओके, 100% इथाइल एल्कोहल लेंगे हम लोग 100 ml। ठीक है, 100% इथाइल अल्कोहल में हम 5 ग्राम हेमाटॉक्सिलिन क्रिस्टल ऐड करेंगे दोस्तों, तो हमारा 100 ml 5% एल्कोहलिक हेमाटॉक्सिलिन सोल्यूशन बनकर के तैयार होगा। ओके, 10% एक्वस फेरिक क्लोराइड यूज करें, प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। 10% एक्वस फेरिक क्लोराइड हम 100 ml प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो 100 ml 10% एक्वस फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें फेरिक क्लोराइड चाहिए, फेरिक क्लोराइड चाहिए, और डिस्टिल वाटर चाहिए। ठीक है, फेरिक क्लोराइड हमें चाहिए 10% हम यूज कर रहे हैं, तो हमें 10 ग्राम चाहिए। डिस्टिल वाटर हमें 100 ml चाहिए। 100 ml डिस्टिल वाटर में हम 10 ग्राम फेरिक क्लोराइड पाउडर को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो हमारा मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा 100 ml 10% एक्वस फेरिक क्लोराइड, इसको हम लोग जब स्टेनिंग में यूज करेंगे तो इसका हम लोग वर्किंग सॉल्यूशन यूज करेंगे दोस्तों। अभी हम विगट्स आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए। आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो होगा
पोटेशियम आयोडाइड, उसके बाद आयोडीन पाउडर, देन डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 कंटेंट चाहिए। तो पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग लेंगे 2 ग्राम, डिजॉल्व इन 4 ml डिस्टिल वाटर। ठीक है, 4 ml डिस्टिल वाटर में हम 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को डिजॉल्व करेंगे। देन उस मिक्सचर में हम लोग, ठीक है, ऐड करेंगे 1 ग्राम आयोडीन। ठीक है, 1 ग्राम आयोडीन ऐड करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम उसमें 96 ml डिस्टिल वाटर और ऐड कर देंगे। ठीक है, जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन और 4 ml डिस्टिल वाटर का जो मिक्सचर तैयार हुआ दोस्तों, उसमें हम लोग 96 ml डिस्टिल वाटर और ऐड कर देंगे, तो हमारा ये 100 ml विगर्स आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो प्रिपरेशन पड़ा रिएजेंट एंड सॉल्यूशन का, वो था हमारा स्टॉक सॉल्यूशन। अभी हम उसको वर्किंग सॉल्यूशन में प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो वेयरहाउस वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम इसके पहले जो रिएजेंट प्रिपेयर किए थे स्टॉक सॉल्यूशन, उसमें से लेंगे 5% एल्कोहलिक हेमेटॉक्सिलिन। कितना लेंगे दोस्तों? 20 ml। और 10% फेरिक जो 10% फेरिक क्लोराइड का हमने स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, उसका 8 ml लेंगे। देन ठीक है, विगर्स आयोडीन सॉल्यूशन 8 ml। ठीक है, हमने जो 5% 100 ml एल्कोहलिक हेमेटॉक्सिन प्रिपेयर किया था दोस्तों, उसका 20 ml लेंगे। वर्किंग सॉल्यूशन, वेयरहाउस वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, जिसको हम स्टेनिंग में यूज करेंगे। 10% फेरिक क्लोराइड 8 ml लेंगे। विगर्स आयोडीन सॉल्यूशन 8 ml लेंगे। ठीक है, इन तीनों को हम मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद यूज करेंगे। और रिमाइंड के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि ये हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, जब हम रिएजेंट, जब हम स्टेन को परफॉर्म करेंगे दोस्तों, उस टाइम पे ही हम ये प्रिपेयर करेंगे स्टॉक सॉल्यूशन से। ठीक है, और जितना रिक्वायरमेंट होगा उसको यूज करेंगे, जो बच जाएगा उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। दोबारा यूज करने के लिए इसको हम स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ वर्किंग सॉल्यूशन स्टेनिंग प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अभी हम 10% फेरिक क्लोराइड से 2% एक्वस फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे फेरिक
क्लोराइड और डिस्टिल वाटर लेंगे। तो जो हमारे 10% हमने फेरिक क्लोराइड एक्वस प्रिपेयर किया था, ठीक है, उसका 2% हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2% एक्वस फेरिक क्लोराइड बनाने के लिए 10% में से हम लोग कितना लेंगे दोस्तों, 10 ml DI वाटर लेंगे हम लोग 50 ml, ठीक है। 50 ml डिस्टिल वाटर में हम लोग 10 ml एक्वस फेरिक क्लोराइड को ऐड करेंगे तो हमारा 2% एक्वस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। हमें रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों 5% एक्वस सोडियम थायोसल्फेट। तो 5% सोडियम थायोसल्फेट बनाने के लिए हमें सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट, और उसके बाद डिस्टिल वाटर चाहिए। सोडियम थायोसल्फेट हम लोग लेंगे 5% बनाने के लिए 5 ग्राम फॉर 100 ml, ठीक है। और डिस्टिल वाटर लेंगे हम लोग 100 ml। 100 ml डिस्टिल वाटर में 5 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल ऐड करने से हमारा 100 ml 5% को सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर होगा दोस्तों। अब हम इसके बाद जानेंगे 1 जीशन काउंटर स्टैन कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वेरहॉफ 1 जीशन के लिए हमें वेरहॉफ सॉल्यूशन और 1 जीशन वर्किंग सॉल्यूशन दोनों रिकॉर्ड होगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम इतना जान लिए, अभी हम जानेंगे 1 जीशन वर्किंग सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं काउंटर स्टैन। 1 जीशन काउंटर स्टैन प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों वो होगा 1% इक्वल्स एसिड फ्यूसिन 5 ml, जिसको हम डिजोल्व करेंगे सैचुरेटेड इक्वल्स पिक्रिक एसिड 100 ml, ठीक है। जो हमारा पिक्रिक एसिड आता है दोस्तों वो ऑलरेडी हमारा सैचुरेटेड होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। उसका हम लोग 100 ml लेंगे। 1% एक्वस एसिड फ्यूसिन को हम लोग 5 ml लेंगे, ठीक है। 5 ml एसिड फ्यूसिन को हम लोग 100 ml पिक्रिक एसिड में डिजोल्व करेंगे तो हमारा 1 जीशन काउंटर स्टैन बनके तैयार होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमने 1% एक्वस एसिड फ्यूसिन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लेंगे एसिड फ्यूसिन 1 ग्राम और डिस्टिल वाटर लेंगे हम लोग 100 ml, ठीक है। 100 ml डिस्टिल वाटर में 1 ग्राम एसिड फ्यूसिन को डिजोल्व करेंगे तो हमारा 1% एसिड फ्यूसिन बनकर तैयार होगा दोस्तों। उसी 1% एसिड फ्यूसिन को हम लोग 5 ml और सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड को हम लोग 100 ml लेंगे। जो हमारा पिक्रिक एसिड होता है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमारा 1 जीशन काउंटर स्टैन सॉल्यूशन तैयार होगा। अब हम जानेंगे स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, स्टेन कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टेनिंग का प्रोसीजर जानेंगे दोस्तों। जो हमारा पहला स्टेप आएगा स्पेशल स्टेन के लिए होगा आफ्टर डीपैराफिनाइजेशन, ठीक है। हाइड्रेट दूसरा स्टेप होगा हमारा, हाइड्रेट विथ डिस्टिल वाटर, ठीक है। तीसरा जो स्टेप होगा दोस्तों हम लोगों का होगा स्टेन इन वेयरहाउस, वर्किंग सॉल्यूशन फॉर 1 आवर,
यहाँ पे जो हमारा स्टेन होगा टिश्यू है कंप्लीटली ब्लैक। आफ्टर डीपैराफिनेशन दोस्तों, डीपैराफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप स्पेशल स्टेन का कोई भी सीरीज ओपन करिएगा तो आपको डीपैराफिनाइज कैसे करते हैं वहाँ पे हमने बहुत बार जिक्र किया हुआ, वहां से देख लीजिएगा आप लोग। आप हेमाटोक्सिन एंड ईओसिन स्टेनिंग में भी देख सकते हैं, पास स्टेन, पास डी, कोई भी स्टेन खोलिएगा तो आपको डीपैराफिनेशन कैसे करते हैं आपको मालूम हो जाएगा। स्पेशल स्टेन को करने के लिए दोस्तों आफ्टर डीपैराफिनेशन के बाद हम लोग डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करेंगे। देन स्लाइड को, जो भी हमारा सेक्शन है उसको हम लोग वेरहाउस वर्किंग सॉल्यूशन में 1 घंटे के लिए रखेंगे। 1 घंटे के बाद जो हमारा टिश्यू होगा वो कंप्लीटली ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। ओके, इस ब्लैक कलर को फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ टू परसेंट क्लोराइड 1 to 2 मिनट। ठीक है, एक 2% फेरिक क्लोराइड से हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2% फेरिक क्लोराइड से में डिफरेंशिएट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, स्टम डिफरेंशिएशन ऑफ several changes of tap water। ठीक है, यहाँ पे चेक सेक्शन माइक्रोस्कोपली। ठीक है, 2% फेरिक क्लोराइड से में डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग स्लाइड को पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जो 1 से 2 मिनट दे रहे थे दोस्तों, पहले हम 1 मिनट डालने के बाद देखेंगे कि हमें और रिक्वायर्ड है क्या डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा, जो हम उस सेक्शन को माइक्रोस्कोपिक चेक करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक में जो हमारा इलास्टिक फाइबर होगा वो ब्लैक कलर होगा। ठीक है, और बैकग्राउंड जो होगा वो होगा ग्रे कलर का। ठीक है, अगर बैकग्राउंड हमारा ग्रे है, इलास्टिक फाइबर ब्लैक है, दैट्स मीन्स हमारा डिफरेंशिएशन परफेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में हमारा ब्लैक है और इलास्टिक फाइबर भी ब्लैक है तो हमें 1 मिनट से ज़्यादा की जरूरत होगी। फिर हम सेवरल उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 2% फेरिक क्लोराइड से। अगर हमारा ये रिजल्ट मिलता है आफ्टर 1 मिनट ऑफ डिफरेंशिएशन विथ 2% फेरिक क्लोराइड, देन हम लोग इसको क्या करेंगे, वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने के बाद उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट विथ 5% सोडियम थायोसल्फेट 1 से 2 मिनट के लिए। 5% सोडियम थायोसल्फेट से ट्रीट करने के बाद दोस्तों हम उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, वॉश विथ रनिंग टैप वाटर 5 मिनट तक।
उसको वॉश करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा क्या, काउंटर स्टेन इन 1G solution। थ्री टू 4 मिनट्स, ठीक है। उसको ट्रीट करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे। स्टेन करने के बाद दोस्तों हम उसको डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट क्विकली with 95% alcohol and 2 changes of 100% alcohol, ठीक है। क्विकली चेंज मतलब इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हमारा 1 से 2 मिनट, उसको हम 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए क्विक वॉश करेंगे 95% अल्कोहल से। देन 2 चेंजेस 100% अल्कोहल से हम उसको डिहाइड्रेट करेंगे। देन क्या करेंगे, क्लियर विथ जाइलिन 3 चेंजेस 2 मिनट ईच, ठीक है। 3 चेंजेस जाइलिन से हम, ठीक है, जाइलिन से 3 चेंजेस 2 मिनट ईच मतलब 2 मिनट एक जाइलिन से, 2 मिनट एक जाइलिन से, 2 मिनट एक जाइलिन से, 3 चेंजेस जाइलिन से हम उसको क्लीन करेंगे। देन एयर ड्राई एंड माउंट विथ डीपीएक्स। डीपीएक्स से क्या करेंगे, उसके बाद एयर ड्राई होने के बाद माउंट करेंगे। ओके, तो ये हमारा था स्टेनिंग का प्रोसीजर दोस्तों। अब हम जानेंगे रिजल्ट क्या होगा इसका। रिजल्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। रिजल्ट में हमारा जो इलास्टिक फाइबर होगा वो कैसा होगा, ब्लू ब्लैक टू ब्लैक, या तो ब्लू ब्लैक होगा या तो फिर ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। न्यूक्लियाई जो होगा वो होगा ब्लू ब्लैक। कोलेजन जो होगा हमारा होगा रेड कलर का, और अदर टिश्यू एलिमेंट्स जो होंगे हमारे होंगे येलो कलर। ओके, ठीक है दोस्तों। तो आज के स्टेनिंग में हमने पढ़ा बीबीजी स्टेन क्या होता है, किस पर्पज के लिए करते हैं, उसका स्टेनिंग प्रोसीजर, और सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, और कंट्रोल क्या यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बीबीजी स्टेन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।